कि ये आपको बगैर आइल्स के एडमिशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि मिलान जो है ये हब है इटली का, ठीक है, सबसे बड़ा शहर है इटली का। और यहाँ पर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान से, या मिलान के अंदर आपकी मोस्टली कम्युनिटी जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग है, तो वहाँ पर आपको इटालियन अगर नहीं भी आती तो आपके पास इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आपको जो है पार्ट टाइम जॉब्स वहाँ पर बहुत ईजीली मिल जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल, और उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज़। गाइस आज मैं आप लोगों के लिए एक और इटालियन यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान का कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस लेके आया हूँ, जिसके अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगा कि किस तरह आपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल कि किस तरह आपने अपने यूनिवर्सिटी को सर्च करना है। देन हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करने के लिए, क्या डेडलाइंस हैं इस यूनिवर्सिटी की। और इसके अलावा जो है हम बात करेंगे स्पेशली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स की, क्योंकि जो है मोस्टली स्टूडेंट्स यही गिला करते हैं कि आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को हमें ढूंढ के बताया करें कि कौन कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन एट द एंड जो है आपको एप्लीकेशन प्रोसेस के रिलेटेड भी बताऊंगा कि किस तरह आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है। सो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट गाइडेंस है, सो मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें और हर स्टेप को फॉलो करें, सो दैट आप विद इन 15 to 20 मिनट्स आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। सो सबसे पहले मैं आपसे इस यूनिवर्सिटी के कुछ मेन फीचर्स को डिस्कस करना चाहूँगा कि क्यों आपको मिलान ही को सिलेक्ट करना चाहिए और किस हवाले से ये सूटेबल है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले मैं आपसे इसकी QS रैंकिंग की बात करूं तो इस यूनिवर्सिटी की QS रैंकिंग जो है 2024 की रैंकिंग के हिसाब से 276 रैंक है इसकी QS वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर। देन सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्क है इस यूनिवर्सिटी का कि ये आपको बगैर आइल्स के एडमिशन प्रोवाइड करती है। देन थर्डली, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करने के काबिल हो जाते हैं और आप कामयाब हो जाते हैं तो आपको ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स भी ऑफर करती है, जिसके अंदर आपके पास मेरिट पे स्कॉलरशिप्स और रीजनल स्कॉलरशिप्स आ जाती हैं। तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स ये यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जिसके अंदर जो है जिसकी वर्थ जो है अप टू 6000 यूरोज है। सो ऑफ कोर्स दीज आर फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव गुड ग्रेड्स इन द बैचलर डिग्रीज और जो इस यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, सो उन्हीं को ये यूनिवर्सिटी एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स ऑफर करती है। देन अगर कुछ स्टूडेंट्स जिनके जो है एकेडमिक बैकग्राउंड थोड़ा स्ट्रॉन्ग नहीं है और वो इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स से मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स को जो है हासिल नहीं कर पाते, तो उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल कर लेता है उसकी जो है स्कॉलरशिप 100% श्योर होती है। अगर उसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप नहीं मिलती तो उसको रीजनल स्कॉलरशिप 100% श्योरिटी के साथ उसको रीजनल स्कॉलरशिप्स जो है वो मिल जाती है, क्योंकि इटली की जो रीजनल स्कॉलरशिप्स हैं वो डिपेंड करती है कि आपकी यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आती है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान जो है DSU रीजन के अंदर आती है, और इस यूनिवर्सिटी का जो रीजनल स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं वो बहुत ही सिंपल और इजी वे है। मींस आपने जस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके ऑनलाइन सबमिट कर देने हैं और जब आप इटली के अंदर पहुंचोगे तो आपको ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप की अमाउंट आपको पे कर देगी। सो गाइस, अगर आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं सो आप मेक श्योर करें कि ये वीडियो लास्ट तक देखें। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल for more such admission updates and scholarship updates in the year 2024। इसके अलावा गाइज, अगर आपको फर्दर एडमिशन प्रोसेसेस के रिलेटेड या किसी भी स्कॉलरशिप के रिलेटेड किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। मैं उनके लिंक्स अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो गाइज, बगैर किसी टाइम को वेस्ट करते हुए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। सो गाइस, गूगल पर आने के बाद आपने सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान को सर्च करना है और आपके पास इसकी मेन वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी मेन वेबसाइट को ओपन करते हैं तो इसकी मेन वेबसाइट का बहुत ही सिंपल सा और आसान सा प्रीव्यू यहाँ पर हमारे पास इन्होंने शो किया है। इसके अंदर हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है इसकी मेन पेज के ऊपर, जिसके अंदर हमारे पास स्टडी प्रोग्राम्स के रिलेटेड, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मास्टर प्रोग्राम्स, ट्यूटोरियल प्रोग्राम्स, इन सब के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। दैन जो है हमें डेडलाइंस के बारे में बताया गया है इसके ऊपर। तो काफ़ी सिंपल सा इसका जो है ओवरव्यू है, आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं।
हम डायरेक्टली जो है इसके प्रोग्राम्स की तरफ मूव करते हैं, जिसके अंदर जो है हम डायरेक्टली इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को चेक करते हैं कि यूनिवर्सिटी कौन कौन से इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स को ऑफर करती है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर प्रोग्राम्स टॉट इन इंग्लिश के ऊपर आएंगे और जो है हम नीचे मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो है बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं। बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर हमारे पास 3 बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स हैं: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, then international politics, law and economics. These are the 3 bachelor programs that this university is offering for international students. तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप बैचलर्स के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जो है TOLC टेस्ट देना मस्ट है। उसकी जो फ़ी है वो 30 यूरो है। उसके बगैर आई थिंक सो के जो है इटली की मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ये टेस्ट रिक्वायर करती हैं, और इसके बगैर आप जो है इंग्लिश प्रोफिशेंसी के ऊपर इटली के अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा जो है हम सिंगल साइकिल प्रोग्राम्स की बात करें तो हमारे पास जो है इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल का एक प्रोग्राम है। अगर कोई स्टूडेंट MBBS के रिलेटेड यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, जो MBBS का जिसका बैकग्राउंड है, ये इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं तीनों। और अगर मैं इसके बात करूँ MBBS के रिलेटेड, अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर बैचलर्स में आना चाहता है तो वो IMAT का टेस्ट देगा अदर दैन TOLC टेस्ट, ठीक है। तो वो भी एक तरह का सेम ही होता है, ठीक है। उसकी भी फ़ी 30 यूरो है। तो उसकी जो है ऑनलाइन एप्लीकेशंस अभी ओपन है, यूनिवर्सिटी खुद वो टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो अभी आप उसके अंदर अप्लाई करके और आप टेस्ट दे सकते हैं, देन आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर अपने बैचलर्स को प्रोसीड कर सकते हैं। देन हम डायरेक्टली आते हैं मास्टर टॉट प्रोग्राम्स के ऊपर। तो मास्टर टॉट प्रोग्राम्स के अंदर इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो है हमारे पास आई थिंक सो 6 to 8 डिपार्टमेंट्स अवेलेबल, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले लॉ का डिपार्टमेंट है, लॉ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दैन मेडिसिन के 2 हमारे पास यहाँ पर कोर्सेज अवेलेबल हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर एंड फूड साइंसेस के 5 कोर्सेज अवेलेबल हैं। दैन फार्मेसी के रिलेटेड 3 कोर्सेज हैं। दैन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 8 से 10 कोर्सेज हैं। दैन पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल साइंसेस के हमारे पास 6 से 7-8 कोर्सेज अवेलेबल हैं। ह्यूमैनिटीज़ के 1-2 कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज फॉर मास्टर स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर। देन अगर हम बात करें मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स, जो कि डबल मास्टर डिग्री प्रोग्राम्स हैं, तो उनके रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। तो उसका ये होता है कि जैसे एक आपका सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर होता है और एक आपका सेमेस्टर किसी और यूनिवर्सिटी के अंदर होता है। तो इट मीन्स के इट डिपेंड्स अपॉन द एफिलिएशन, मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी की किस और कंट्री के साथ एफिलिएशन है और उसकी कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ एफिलिएशन है। तो ये आप चीज़ें यहाँ पर इनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। तो देन हम बात करते हैं इसके इंटरप्रेरियल प्रोग्राम्स की, जिसके अंदर हमारे पास PhD के प्रोग्राम्स हैं। तो PhD के हमारे पास 10 to 15 प्रोग्राम्स हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। तो अगर कोई PhD के अंदर अपना एडमिशन परस्यू करना चाहता है तो वो इन प्रोग्राम्स को सर्च आउट कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट दी प्रोग्राम्स जो कि इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स इस यूनिवर्सिटी के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप यहाँ पर अपना सबसे पहले प्रोग्राम चेकआउट करें। तो मैं फ़र्ज़ करें यहाँ से मैनेजमेंट ऑफ इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप पे क्लिक करता हूँ, तो हम इसकी जो है प्रोग्राम की वेबसाइट पर आते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो कर रहा है, ये जिसके अंदर हमारे पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। हम नीचे मूव करते हैं और यहाँ पर आप इसकी रिक्वायरमेंट्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ पर नीचे अगर हम मूव करें तो हम डायरेक्टली इसकी एनरोलमेंट प्रोसीजर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसका एडमिशन जो है उनके, तो यहाँ पर ये डेडलाइन शो कर रहे हैं, लेकिन दीज आर फॉर द प्रीवियस ईयर। यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2024-2025 यहाँ पर वो शो कर रहा है कि आप जो नॉन EU स्टूडेंट्स हैं जिनको वीज़ा रिक्वायर है वो 30 अप्रैल तक इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हर प्रोग्राम की डेडलाइंस जो हैं डिफरेंट हैं। तो हम डायरेक्टली जो है इसकी एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर मूव करते हैं। तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे, जहाँ पर जो है आप सबसे पहले एज़ अ न्यू यूज़र, अगर आपके पास कोई अकाउंट नहीं अभी आपने जनरेट किया हुआ, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इफ़ यू डोंट हैव एन अकाउंट यू कैन रजिस्टर एज एन एक्सटर्नल यूज़र। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे और आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन करोगे, जिसके अंदर आपका सबसे पहले यूज़र नेम आप सेलेक्ट करोगे, दैन पासवर्ड है, दैन उसको कंफर्म करना है।
उसके बाद आपके फर्स्ट नेम, सर नेम, देन आप सेक्स सेलेक्ट करोगे, उसके बाद आप जो है ईमेल पुट करोगे, देन आप उस ईमेल को कंफर्म करोगे, अपना मोबाइल नंबर पुट करोगे, डेट ऑफ बर्थ डालोगे। यहाँ पर आप इसको चेक करके आप यहाँ पर अपनी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको एक मेल रिसीव होगी, तो आपके पास डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा कि आप जो है चेक योर ईमेल, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पर आपको शो कर रहे होंगे कि आप चेक कर रहे हैं अपनी ईमेल को, जिसके अंदर आपको एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को 24 आवर्स के अंदर, और आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो कर रहे होंगे जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल आउट की है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की मेल रिसीव होगी, आपने इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको एक्टिवेट कर लेना है। जब आप एक्टिवेट कर लोगे तो आपके पास डायरेक्टली कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कंफर्म्ड, यू कैन assess your reserved area for this university। देन यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे रिजर्व्ड एरिया के, तो ये आपको यहाँ पर इस इंटरफेस पे ले आएगी जिसके अंदर आपका पर्सनल डाटा अवेलेबल है। यहाँ पर आप इसको एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हो, अपने पासवर्ड को चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। देन आप डायरेक्टली एडमिशन्स एंड रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करोगे। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस तरह के पोर्टल पे आ जाओगे। तो मैं गाइस यहाँ से कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमी, इसको हम क्लिक कर लेते हैं और ये डायरेक्टली हमें इस कोर्स की वेबसाइट पे ले आएगा। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपने नीचे मूव करना है। नीचे मूव करने के बाद आपने जो है यहाँ पर हाउ टू अप्लाई के पोर्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस पे ले आएगा जी, जिसके अंदर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि एप्लीकेंट्स कब तक अप्लाई कर सकते हैं और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन यहाँ पर, फीस एंड स्कॉलरशिप एग्जाम्पशंस एंड गाइडेंस फॉर असिस्टेंस यहाँ पर अवेलेबल है। आपने सबसे नीचे मूव करना है और आपने यहाँ पर हाउ टू इनरोल को छोड़ देना है। एडमिशन एप्लीकेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। एडमिशन एप्लीकेशन पर आप क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये इस तरह के इंटरफेस पे ले आएगा। तो यहाँ से आपकी प्रॉपर एप्लीकेशन जो है वो बिगिन हो जाएगी। यहाँ पर हम आने के बाद आपका फर्स्ट जो है स्टेप पर्सनल डाटा, इसके अंदर आपने यहाँ पे सबसे ऊपर अपनी सिटीजनशिप को सिलेक्ट करना है। देन आपके पास यहाँ पर कुछ इस तरह शो हो रहा होगा, लेकिन आपने इसको यहाँ से विदाउट इटालियन टेक्स्ट कोड को सिलेक्ट कर देना है और आपके पास आपका नेम, सर नेम, देन आपका जेंडर, देन आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो है आपकी सिटी, प्लेस ऑफ कंट्री, देन आप नेक्स्ट प्रोसीड कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद गाइस आपने फ़ौरन क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर आपने फ़ौरन को सिलेक्ट करना है और आपने नेक्स्ट मूव कर जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास जो है अपने स्टडी प्रोग्राम को जो है चेकआउट करना है। आपने जिस भी स्टडी प्रोग्राम के अंदर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ से बायोटेक्नोलॉजी एंड बायो इकोनॉमी को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप के रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है वो पेज 2 के ऊपर भी हो सकता है, पेज 3 के ऊपर भी हो सकता है, तो आप उस हिसाब से अपने रेलिवेंट प्रोग्राम को सेलेक्ट करोगे। आप देन नेक्स्ट मूव कर जाओगे। यहाँ पर आने के बाद आपने जो है आपकी एंटरिंग द परमानेंट एड्रेस, यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस पुट करोगे जिसके अंदर आप अपनी कंट्री, देन अपना जो है प्रोविंस, उसके बाद हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, देन जो है आप अपना फ़ोन नंबर, देन जो है नेक्स्ट प्रोसीड कर जाओगे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आपके पास वो शो कर रहा है कि इफ़ योर करंट एड्रेस इज़ डिफरेंट फ्रॉम द परमानेंट वन देन यू कैन चेंज इट, अदरवाइज एज इट इज़ उसको रहने दो और आप नेक्स्ट मूव कर जाओ। यहाँ पर आपसे वो पूछ रहा है कि आर यू अ ग्रेजुएट और अ फाइनल ईयर स्टूडेंट। तो अगर कोई ग्रेजुएट है तो वो इसको सिलेक्ट करेगा, अगर वो फाइनल ईयर स्टूडेंट है तो वो इसको सिलेक्ट करेगा। मींस अगर उसकी डिग्री होने वाली है अभी और उसको लगता है कि उसकी डिग्री वो जो है 3 से 4 महीने के अंदर हो जाएगी, तो वो इसको सिलेक्ट करके देन वो नेक्स्ट प्रोसीड करेगा। हमारी डिग्री हो चुकी है तो हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट मूव करते हैं और जो है अपना अगले वाला सेक्शन फिल आउट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो है आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है फॉरेन पासपोर्ट। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपने और इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने अपना यहाँ पर पासपोर्ट नंबर पुट करना है। देन इशूड इन अब्रॉड, यहाँ से आपने अब्रॉड सेलेक्ट करना है। इशूड बाय पाकिस्तान, यहाँ पर भी आप अपनी कंट्री पाकिस्तान को सिलेक्ट करना है। देन अपनी इसकी इशू डेट, एक्सपायरी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर इसको टिक करना है। इसको आप यहाँ पर ये ऐसे शो हो रहा होगा, लेकिन जब आप इसको यहाँ पर ऐसे टिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये वाली इन्फॉर्मेशन वो शो कर देगा। तो यहाँ से आपने वो इन्फॉर्मेशन को सिलेक्ट करना है, बैचलर और इक्विवेलेंट 3 इयर्स, बैचलर इक्विवेलेंट 4 इयर्स, अदर एकेडमिक डिग्रीज़। तो यहाँ से मैं इसको 4 इयर्स सेलेक्ट कर देता हूँ। हमारी जो डिग्री है वो मोस्टली 4 इयर्स होती है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री का नेम लिखना है। यहाँ से आपने अपनी यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप जो है टाउन
यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर उसके बाद जो है उसकी जो आप यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो देन जो है आप, अगर आपका नेम यूनिवर्सिटी का यहाँ पर नहीं आ रहा होगा तो आप यहाँ से पहले तो इसको सिलेक्ट करें, लाहौर सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये यूनिवर्सिटी 3-4 यूनिवर्सिटी शो कर देगा। अगर इसके अंदर आपका नाम नहीं है तो आप इसको सिलेक्ट करें और अपनी यूनिवर्सिटी को टाइप करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है वो नेम ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन हो रहा है, तो हम इसको ओके करते हैं और जो है नेक्स्ट मूव करते हैं, जिसके अंदर हमारा ग्रेड पूछा है, उन्होंने ग्रेड पुट करते हैं। दैन डेट मींस आपकी डिग्री कब हुई थी उस डेट को आप यहाँ पर मेंशन करो। इसको आपने छोड़ देना है, इसको हमारे से इसका कोई लिंक नहीं है। हम जो है नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यहाँ पर आने के बाद वो पूछ रहा है कि आपको किसी भी तरह की डिसेबिलिटी वगैरह तो नहीं है, तो हम इसको यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट मूव कर जाते हैं लास्ट सेक्शन की तरफ। यहाँ पर आने के बाद आपके पास गाइज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का ऑप्शन है, जिसके अंदर आप यहाँ पर सबसे पहले लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशेंसी, ठीक है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट या आइल्स या टॉफल आपका जो भी है वो आप यहाँ पर पुट करोगे और यहाँ पर आप इसको अपलोड कर दोगे। तो अपलोड करने का तरीका ये है कि आप यहाँ पर इस तरह का आपके पास ऑप्शन सेलेक्ट हो रहा होगा, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे। फ़र्ज़ करो आप यहाँ पर CV अपलोड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पर CV सेलेक्ट करोगे। दैन आप अपनी फ़ाइल को चूज़ करोगे और इसको अपलोड कर दोगे यहाँ पर। दैन जो है आप इसको अगर मींस आपने यहाँ पर अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी अपलोड कर दी है, CV अपलोड कर दी है, दैन डिप्लोमा एंड सप्लीमेंट, यहाँ पर आप अपनी डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट को अगर आपके पास है तो आप एक ही PDF के अंदर डाल के वो इसको सबमिट कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो है लहदा भी सबमिट कर सकते हैं। मींस यहाँ पर एक बार आप अपनी डिग्री अपलोड कर दो, देन अगेन उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करो और आप अपनी जो है ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर दो। देन पासपोर्ट और ID डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पर अपना पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद इन चीज़ों को अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट मूव करोगे। नेक्स्ट आपके पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है प्रीव्यू के लिए। अगर आप इसको जो है कंफर्म करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे। अदरवाइज़ अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो आप प्रीवियस मूव करके इन चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो है वंस द एप्लीकेशन इज़ कंफर्म्ड यू कैन नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई और इंटीग्रेट द डाटा एनी मोर। तो हम यहाँ पर इसको ओके करते हैं क्योंकि हमें इसको चेंज नहीं करना। तो हम यहाँ पर इसको ओके करेंगे तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, जिसके अंदर वो हमें शो कर रहा है कि द एप्लीकेशन हैज़ बीन कंफर्म्ड, अ कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इन द PDF फॉर्मेट हैज़ बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस। ठीक है, आप अपनी ईमेल एड्रेस को चेक कर सकते हैं, आपको जो है वो रिसीव हो गई होगी, ये आपकी जो है एप्लीकेशन आपको रिसीव हो गई है। दैन हम यहाँ पर जो है पेमेंट, आप यहाँ पर जो है पेमेंट सर्विसेज के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली ये पेमेंट के सेक्शन पे ले जाएगा, जहाँ पर आपने अपनी पेमेंट को प्रोसीड करना है सो दैट आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाए। तो यहाँ पर वो आपको शो कर रहा है कि आपने इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई किया है और जो है आपकी पेमेंट है 30 यूरो। आप इसको पे करना चाहो तो आप यहाँ पर सिलेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। यहाँ पर आपके पास जो है दो तरह के पेमेंट ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आपके पास फर्स्टली पैगो PA, देन आपके पास इमीडिएट पेमेंट है और आपके पास इशुएंस ऑफ पेमेंट नोटिस। यहाँ पर इसको क्लिक करोगे इमीडिएट पेमेंट और आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। देन यहाँ पर हम जो है इन दोनों ऑप्शंस में से हम जो है इसको मैं आपको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है इंग्लिश के अंदर वो आपको शो कर रहा है कि लॉग इन विद योर ईमेल, तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करोगे और आपकी जो है यहाँ पर आप अपनी ईमेल पुट करोगे और जो है आप कंटिन्यू करोगे। तो आप यहाँ पर कंटिन्यू करोगे, कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट मूव कर जाओगे, जिसके अंदर आप इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करो ताकि आपको समझ तो आए कि लिखा क्या हुआ है। तो आप यहाँ पर क्रेडिट या डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट या अदर पेमेंट जो भी है, आप क्रेडिट कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन पुट करोगे और यहाँ पर इसको CVC लगा के आप अपनी यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। सो गाइस दैट्स ऑल अबाउट द कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस ऑफ इन मिलान यूनिवर्सिटी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इसी तरह की मोर वीडियोज़ के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और अगर आपकी किसी भी किस्म की क्यूरीज़ हैं इस एप्लीकेशन के रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं, या अगर आपको इससे भी क्विक रिप्लाईज चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, तो आप उस लिंक को चेक करें और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। उसके अंदर इंशाल्लाह आपके इंस्टेंट रिप्लाईज किए जाएंगे आपकी क्यूरीज़ के। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।